कोयल इस वक्त कहाँ चली गई? कौन है? कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं दे रहे? महावीर जब नाम सुना हम हैं। अरे हम कौन? डरपोक कहीं का। अरे घोटक, मैं गिरगिट मौसी हूँ, चिड़ियाघर मोहल्ले की हिट मौसी हूँ बराबर से। मयूरी लाइट ऑन कर। ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? सॉरी क्या कर रहे थे तुम लोग आधी रात को? मयूरी के जेठ जी, वो मयूरी की कोयल दीदी हमें फ्री में फेशियल कराने के लिए लेकर आई थी। फेशियल करने बुलाया था या मेरे ब्यूटी पार्लर का सारा सामान खत्म करने के लिए ले आई थी? नहीं जी। कोयल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कोयल। रिश्ता अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। साड़ी के बिजनेस में जो लॉस हुआ है उससे यही सीखा है मैंने। तुम में से किसी को मैं बिना पैसे दिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो पुलिस को भी बुलाऊंगा मैं। अरे घोटक क्या कर रहा है बेटा? अरे जरा सोच तो सही, मौसी को तू जेल भेजेगा? हाँ, गिरगिट मौसी पुलिस थाने में चक्की पीसती भी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी लगेगी। अरे मेरे को जेल की रोटी ना खानी। घोटक ऐसे मत करे बेटा तू। अरे खड़ी मुंह क्या दिख रही है? समझा इसे। अरे समझाने दोगे तभी तो समझाऊंगी ना। पिछा दो। चुप रहो। इनको चुप करो। एजी, आप पुलिस बुलाएंगे? हाँ, अभी पुलिस आएगी। वाह, सबको लेके जाएगी। आपको शर्म नहीं आती? आप पुलिस बुलवाएंगे? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं वैसा कर सकता हूँ, है ना? जल्दी से पैसे निकालो वरना पुलिस को बुलाऊंगा अभी के अभी। आपको पैसे चाहिए? हाँ। आपको पैसे चाहिए? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये लीजिए अपने पैसे, और कुछ बचा हो ना तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी दे दूंगी। हाँ कोयल, कहिए। ये नोट फटा हुआ है, नहीं चलेगा। दूसरा दो। ये चलेगा? अरे हाँ, और दो। क्या कर रहे हो कोयल? तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो मेरा? चलो पैसे निकालो। महंगे महंगे पार्लरों से बाल कलर कराते कराते क्या हालत हो गई है मेरे बालों की। मैं तो सारे पार्लर ट्राई कर चुकी हूँ, पर सबके सब पैसे बनाने में लगे रहते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों ने चिड़िया ब्यूटी पार्लर ट्राई किया है? अगर आप सारे ब्यूटी पार्लर ट्राई कर चुके हैं तो एक बार चिड़िया ब्यूटी पार्लर जरूर ट्राई करें। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर आएंगी तो वेटिंग बिल्कुल भी नहीं पाएंगी। कल तक था जो सपना अब नहीं है वो सपना। ये लीजिए प्लीज। हाँ, और याद रखिएगा शाम को सिर्फ 6 से 9, सैटरडे संडे फुल डे। ओके, बाय। एक ट्राई तो बनता है यार। मैं अभी अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन है फोन जरूर आएगा। आ गया फोन। हेलो। हेलो। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? इज इट चिड़िया ब्यूटी पार्लर? यस यस, आपने बिल्कुल सही नंबर लगाया है। मुझे आज शाम 7 बजे की अपॉइंटमेंट मिल सकती है प्लीज? सॉरी मैम, मैं चेक करके बताऊंगा। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। श्योर। यस। हेलो मैम, यू आर वेरी लकी। इनफैक्ट अभी अभी 7 बजे की अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है, तो क्या मैं आपकी अपॉइंटमेंट फाइनल कर दूं?
यस प्लीज प्लीज। अच्छा, क्या नाम से अपॉइंटमेंट फाइनल करूं? अनुष्का वर्मा। अनुष्का वर्मा, वाओ व्हाट अ लवली नेम। ओके मैम, तो फिर आप 7 बजे चिड़िया ब्यूटी पार्लर आ जाइएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। प्लीज कम, थैंक यू। यस। हेलो मैम, हाय। सब ठीक? यस यस बिल्कुल। यू नीड एनीथिंग? नो नो नथिंग, थैंक यू सो मच। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नथिंग? एक्सक्यूज मी। हेलो, यस मैम। जी हाँ, मैं चिड़िया ब्यूटी पार्लर से बोल रहा हूँ। कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? 8 बजे का अपॉइंटमेंट चाहिए। जस्ट अ मिनट, हो जाएगा मैम। जस्ट हैंग ऑन। अच्छा, कल 8 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ मैम। कहिए, क्या नाम से बुक करूँ? प्रिया मैम। ओके, इट्स डन। ओके मैम, सी यू, थैंक यू। यात्री कृपया ध्यान दें, आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर और निर्धारित प्लेटफॉर्म पर आएंगी। यात्रियों को यह सूचित किया जाता है कि अगर आप में से किसी को भी बनारस में भरोसे वाले ब्यूटी पार्लर की जरूरत हो तो कृपया एड्रेस नोट कीजिए। एड्रेस है चिड़िया ब्यूटी पार्लर, गोल चौक। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है मिस्टर घोटक। अरे सर, आप अब सर, मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से एक इंसान आपका पीछा कर रहा है। क्या वो आपका जानकार है? वो देखो, वहां है, खड़ा है। नहीं, मिस्टर घोटक, मिस्टर घोटक। फोन उठाओ स्वीटी। प्रिया जी का 8 बजे का अपॉइंटमेंट है और स्वीटी अभी तक पहुंची नहीं। हे भगवान, मयूरी को तो लग रहा है कि शायद कस्टमर आ भी गए। वो देखो। हेलो, क्या यही चिड़िया ब्यूटी पार्लर है? ऑफ कोर्स यही है मैम, यही है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप मिस प्रिया हैं, है ना? आपका अंदाजा 100% सही है। मैं 100% मिस प्रिया हूँ, ये 100% मेरी बहन मिस रूबी है और आज 8 बजे की हमारी 100% अपॉइंटमेंट है। वो क्या है, आज मेरी एंगेजमेंट है ना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले मैं आपका मुंह मिठा कराता हूं। नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी सगाई से पहले मुझे कुछ नहीं खाना है। बस आप 100% मेरा ऐसा मेकओवर कर दीजिए कि जो भी देखे बस देखता रह जाए। ओफो, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए प्रिया जी। इस ब्यूटी पार्लर को जो मैनेज कर रही हैं मिस स्वीटी, वो बस पहुंचते ही होगी। एक्सक्यूज मी। लो, स्वीटी का ही फोन है, 100 साल जिएगी। आप बैठी बैठी। प्रिया जी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। स्वीटी, तुम कब तक पहुंच रही हो? सॉरी सर, आज मैं पार्लर नहीं आ पाऊंगी। प्रिया की आज एंगेजमेंट है। मैं समझती हूँ सर, लेकिन अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए सर, मैं अपनी बीमार माँ को घर पर अकेले कैसे छोड़कर आ सकती हूँ। ओके सर, बाय। स्वीटी, स्वीटी, क्या हुआ? कोई स्वीटी नहीं आ रही है। क्या? उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अरे अब इनका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए, मेरे पापा ने 10 बजे का मुहूर्त निकलवाया है और 100% ये मुहूर्त टल नहीं सकता है। आपकी वो क्या नाम बताया था आपने? अरे दी स्वीटी। हाँ वही। अरे आप बस मुझे 100% ये बता दीजिए कि वो कहाँ है और कब तक आएंगी। मैडम, क्या है कि स्वीटी आज नहीं आ पा रही। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। लेकिन आप टेंशन ना लें, स्वीटी तो मेरी एम्प्लॉई है। असली मेकओवर का काम मेरा है। आज तक मैंने जिसका भी मेकओवर किया है ना, वो दोबारा आया है चिड़िया ब्यूटी पार्लर में। भाभी, आज तक भैया ने अपना भी मेकओवर नहीं किया। मुझे लगता है टेंशन टाइट होने वाली है। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। जी, आप करेंगे मेकओवर? कैसे करेंगे? वेल, कोई नई बात नहीं है।
मैं हमेशा स्वीटी को ध्यान से देखता रहता था। अच्छा? अरे मतलब काम करते हुए ध्यान से देखता था। मैं मैनेज कर लूंगा। फिलहाल तो मुझे प्रिया की सगाई बचानी है। सो आप तैयार हैं? अरे मैं तैयार हूँ, नहीं तो यहाँ पे आई हूँ। ओह यस 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 फैंटास्टिक। तो प्रिया जी, आप एंगेजमेंट के लिए 100% रेडी हो गई हैं। अच्छे से देख के 100% तसल्ली कर लीजिए कि काम में कोई कमी तो नहीं रह गई। देखिए देखिए, ओह नो, ये क्या कर दिया आपने? गोरख जी, ये क्या किया आपने? अच्छा तो है। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। चलो मेरे साथ। अरे कहाँ है वो कमीना? अरे ओ पार्लर वाले, बाहर निकल। ओह, ये क्या बदतमीजी है? देखिए पार्लर 9 बजे बंद हो जाता है। आप कल आइए अपॉइंटमेंट लेके। 1 मिनट। प्रिया बेटी, आना तो। ये तो वापस आ गई। 100% यही है वो जिसने मेरी हालत की थी। पार्लर के बच्चे, तेरी वजह से मेरी बेटी की सगाई टूट गई है। देख, मैं अपने होने वाले दामाद को भी लेकर आया हूँ। बोल पुत्र, तूने प्रिया को देखते ही क्या बोला था? बोल इससे। पापा जी, मैंने बोला था कि ये मेरी वो प्रिया नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं इससे सगाई नहीं कर सकता। तूने मेरी बेटी की सगाई तुड़वाई है, अब तेरी हड्डियां टूटेंगी। अरे देख क्या रहे हो तुम लोग? शुरू करो इसका कीर्तन। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर इसका पार्लर तोड़ दो। अरे मारो। भैया, अबे गोमू कहीं क्या बचा मुझे? मैं तो उनको जानता भी नहीं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भी आपकी तरह वही हूँ, वो क्या कहते हैं, ग्राहक, कस्टमर। मयूरी भी अपने पति के साथ आई है। भाई साहब, फेशियल का कितने हैं? बाद में देखूंगा तुझे। अरे आराम से मारो यार। अरे हड्डी तोड़ दोगे क्या? अबे कभी बचा। मैं यहाँ नहीं हूँ भाई साहब। एक मिनट, टाइम प्लीज। अरे खोर, हाँ जी। तुम तो कम से कम धर्मपत्नी का धर्म निभाओ, बचाओ मुझे। नहीं जी, मैं आपको मार खाते हुए नहीं देख सकती। पिट लीजिए, फिर आती हूँ। रुकिए। रुक जा मेरे बाबूजी, बचाइए मुझे। क्या हो रहा है ये? क्यों मार रहे हैं आप इसे? बाबूजी, इसने मेरी बेटी का क्या हाल किया है? अगर कोई आपकी बेटी की शादी को तुड़वाता तो आप क्या करते? तो मैं उसे और मारता। बाबूजी, बल्कि आपको भी कहता 2-4 और मारिए मेरी तरफ से। बाबूजी, मेरी ऑलरेडी धुलाई हो चुकी है। मुझे बचाइए बाबूजी। मैं आपका बेटा हूँ बाबूजी। बेटा? कमाल है, आप इतने सज्जन हैं और ये आपका बेटा? गलती की सजा भुगतना भी चिड़ियाघर के ही संस्कार है। बाबूजी
बाबूजी। पीटो और पीटो और पीटो भाइयों इसे फटाफट से, मजा आ गया। अरे इसने अपने ब्यूटी पार्लर में एक्सपायरी डेट की क्रीमें भर रखी हैं। मैंने लगाई, एक तो मेरा गला बैठ गया और दूसरे देख रहे हो मेरा थोबड़ा, अरे चेचक के दाग निकल आए फटाफट से। इसने हमें साड़ियों के नाम पे बहुत लूटा है, मारो और मारो। क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। अरे स्वीटी तुम अब आ रही हो, तुम्हारी वजह से देखो मेरी क्या हालत हो गई। आय आय आय। सॉरी सर, मगर अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया जी आइए आप मेरे साथ, आइए। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। देखिए सर, अब आपकी बेटी कैसी लग रही है? पापा जी, यही है मेरी प्रिया जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं इस प्रिया से सगाई करने के लिए अभी तैयार हूँ। क्या बात है, क्वेश्चन मार्क से एक्सक्लेमेशन मार्क। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सूरत नहीं उसकी सीरत देखी जाती है। बेटा बाहरी रूप तो दिखावा होता है, बालों का क्या है, आज गए हैं कल वापिस आ जाएंगे। असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। मन की आंखों से देखोगे तो ये तुम्हें हमेशा सुंदर नजर आएगी। धन्यवाद बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी बेटा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। चल बेटा। अच्छा बाबूजी, मैं भी चलती हूँ, टाटा। सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ की अचानक से तबीयत खराब होने से मैं बहुत घबरा गई, पर अब डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक है, सो मैं चली आई। पर सर माँ घर पर अकेली है ना, तो मैं उन्हें ज़्यादा टाइम अकेले छोड़ नहीं पाऊंगी। सर मैं चलूँ? कल मैं ज़रूर आऊँगी सर, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर, मैं चलती हूँ। ओके सर, बाय बाय। ए जी, अब आप भी अपनी गलती सुधारिए और ये सब बिजनेस बंद कर दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए बाबूजी, क्या फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचना गलत है? मैंने जो कुछ भी फैसला लिया बाबूजी, वो परिवार के भविष्य को ध्यान में रख के लिया। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है बाबूजी। नौकरी के अलावा जो टाइम बचता है उस पार्ट टाइम में कुछ कमाने की सोची। क्या ये सोच गलत है बाबूजी? ना तो तेरी सोच गलत है ना मंशा गलत है, लेकिन इस सोच को अमल में लाने के लिए जितनी सोचने समझने की जरूरत थी, उससे पहले जितना विचार करने की जरूरत थी, वो तूने नहीं किया। कोई भी नया काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझना चाहिए। कई बार इंसान गलती करके भी सीखता है, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ए जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाल काले कर रहे हैं या मुंह पेंट कर रहे हैं? बच्चों जैसी हरकतें हैं आपकी। लाइए इधर दीजिए, मैं करती हूँ। कोई नई बात नहीं है कोयल, हमेशा तो तुम ही लगाती हो। आज मैंने सोचा सेल्फ सर्विस कर लूं। सेल्फ सर्विस? हाँ। सेल्फ सर्विस आप अगली बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो मामा जी के यहाँ जा रही हूँ, तब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताइए,
ये बाल काले करने की क्या जरूरत है आपको? मुझे तो आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कोई नई बात नहीं है मेरी डेक्कन क्वीन। वैसे आजकल यंग इंडिया का जमाना है, सर पे 4 सफेद बाल हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं धौलपुर पैसेंजर का पैसेंजर हूँ, तो वो भी विदाउट रिजर्वेशन। और कोयल, टीसी की काली वर्दी के साथ मैचिंग काले बाल ही अच्छे लगते हैं। तो ठीक से लगा ना, वरना टिप नहीं दूंगा। अच्छा, पहले हिलना तो बंद कीजिए। अच्छा, हिलते रहते हैं घोड़ी की तरह। बड़ी जेजी, बड़ी जेजी। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? हे भगवान, बाल में कलर लगाने की जगह गाल पे कलर लगा लिया डरते डरते। मुंह काला कर लिया आपने। 2-3 दिन से पहले नहीं छूटने वाला। तो जा ही नहीं रहा, कैसे जाऊंगा मैं? मेरे सर से ज्यादा तेरे गले को मालिश की जरूरत है। गा रहा है, रो रहा है। घोटक, मुंह छुपा के कहां जा रहा है? कोई नई बात नहीं है बाबूजी, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे भैया, अगर जल्दी में हो तो मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। वो बड़े जेजी अपने बाल काले कर रहे थे, और बाल काले करते करते उनका मुंह भी काला हो गया डरते डरते। भैया ठीक से नहीं हुआ है, पूरा मुंह काला कर देना, डॉट 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 डॉट। अच्छा बाबूजी, बात यह है कि कोयल नहीं है ना, तो मैं खुद रंग लगा रहा था, तो रंग थोड़ा फैल गया। अरे ओ, तो बेटा कोयल के आने तक 2-4 दिन रुक जाता। इन 2-4 दिनों में 2-4 सफेद बाल दिख जाते तो कोई मुसीबत थोड़ी आ जाती। बात सफेद बालों की नहीं है। अच्छा, बात कॉन्फिडेंस की है। अरे ओ, काले बाल आदमी को जवान बनाते हैं, और जवानी कॉन्फिडेंस देती है। भैया, बाबूजी कहते हैं इंसान दिल से जवान होता है, बालों से नहीं, फुल स्टॉप। अच्छा, तो तू अपने बाल काले क्यों करता है? दिल काला कर लिया कर। बाबूजी चलता हूँ, दूर से ही पाए लागू, मुंह छुपा के। अबे चल। हरिओम, हरिओम, वैसे बाबूजी, घोटक भैया बात तो सही कह के गए हैं। आजकल हर आदमी अपने बाल काले कर रहा है, फिर आपने क्यों करके रखी अपनी टेंशन टाइट? आपके सर के बाल ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं व्हाइट। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन हर चीज उम्र के साथ अच्छी लगती है। एक जमाना था मेरे बाल भी एकदम काले थे, चिड़िया एक बाल सफेद नहीं रहने देती थी। काली घटाएं छट गई और सफेद बादल छा गए। मयूरी के बाबूजी, आपके सर की काली घटाएं फिर से लहरा सकती हैं। आपके चेहरे की लाली फिर से आ सकती है। हरिओम, हरिओम। हाँ बाबूजी, आप चाहें तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। हरिओम। हाय हाय बाबूजी, इस दुनिया में सबको खूबसूरत दिखने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे आदमी हो या औरत, चाहे बूढ़ा हो या जवान, करम चला हो या कलमुहा। ओहो, पर मुझे कौन सा किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है? बाबूजी, बाबूजी आप इन सफेद बालों में ना सीनियर सिटीजन से भी ज्यादा सीनियर लगते हैं डरते डरते। और आपकी अभी उम्र ही क्या है डरते डरते? यही कुछ 70 साल। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको यूं 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 करके 70 से 17 का बना देंगे डरते डरते। हरिओम, हरिओम। कहाँ ले जाना चाह रहे हो मुझे? शबनम ब्यूटी पार्लर। मयूरी के बाबूजी, ये कैसी जगह है जहाँ आपके लुक में आ जाएगा नया दम और आपकी उम्र लगेगी बिल्कुल कम। टेंशन टाइट, दिस आइडिया इज ब्राइट। हाँ बाबूजी, अब देर मत कीजिए, वैसे भी आपके पास अब वक्त बहुत कम बचा है। ओ, अब जितना भी वक्त बचा है उतना तो कम से कम इज्जत से जी लेने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। मयूरी के बाबूजी, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, नहीं तो मयूरी ने बहुत दिनों से ना तांडव नहीं किया है। बाबूजी आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आऊंगा। बाबूजी सुनिए, कभी सुना भी करिए। ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बाबूजी
हैंडसम से भी थोड़ा और ज्यादा हैंडसम लगे डरते डरते। मतलब वैसे आप हैंडसम हैं, लेकिन थोड़ा और हैंडसम लगेंगे ना तो मजा आ जाएगा डरते डरते। मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी, अगर आपकी बेटी बोलती तो क्या आप मना कर देते डरते डरते? मयूरी के बाबूजी, क्या बेटी को इतना भी हक नहीं कि वो अपने बाबूजी का लुक चेंज करा सके? या बाबूजी हम आपकी बेटियां नहीं हैं? बाबूजी, वो आपके बहू ने ऐसी बात कह दी है तो आप मना भी नहीं कर सकते। बात तो तेरी भी सही है। देख रही है चिड़िया, ये तेरी बहुएं कितनी तेज हैं, कितना घुमा फिरा के मुझे ब्लैकमेल कर लेती हैं। ठीक है, चलो कहां जाना है? बाबूजी, एक काम करना, लगे हाथ मुझे भी करवा लेना। घोटक बाबू, क्या हुआ? मुंह पे टोपी क्यों लगा रखी है? वो धूप लग रही थी ना, इसलिए। लेकिन दफ्तर में धूप कहाँ? लेकिन बाहर तो है। अरे पर आप तो अंदर है ना। बात तो आपकी सही है। टोपी का कुछ तो चक्कर है घोटक बाबू। अरे कोई चक्कर नहीं है सिंह साहब। ये लो, हटा दी टोपी। आप बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते। आप? जी मैं विवेक तिवारी, ट्रेनिंग पे आया है। अच्छा अच्छा। सर, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये आपके चेहरे पे कालिख लगी हुई है। अरे कहाँ? अरे लगी है ना सर, ये देखिए। अरे ये क्या हुआ घोटक सर? दरअसल बात यह है कि बाल को कलर करते करते रंग फैल गया। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है? रंग ही तो फैलाया है आपने, कोई रायता थोड़ी फैलाया है। हाँ? करेक्ट, रायता थोड़ी फैलाया है। शर्माने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। वैसे भी आजकल गली गली में हर बुढ़ा बाल काले करके जवान बन रहा है। ए, तेरा नाम क्या है? विवेक। देख देख नहीं सर, विवेक। विवेक को साइड में फेंक और मुझे देख। मैं बुढ़ा नहीं हूं, समझा? और एक बात सुन ले, हर बुढ़ा हर बुजुर्ग एक सा नहीं होता है। अरे कुछ हमारे बाबूजी जैसे संस्कारी भी होते हैं। 70 साल की उम्र हो गई है उनकी, लेकिन आज तक बाल काले नहीं किए उन्होंने। दुनिया चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन बाल काले नहीं करेंगे। वाह घोटक सर, वाह। हाँ, आपके बाबूजी तो महान हैं, आदर्श पुरुष हैं। पुरुष नहीं है वो, अरे मतलब महापुरुष हैं। शबनम, शब्बो दीदी। शबनम, अरे आओ चिड़िया जान, क्या करवाना है? नहीं, हमें नहीं करवाना है। इनका मेकओवर कर दीजिए डरते डरते। इनका इनका तो आप ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। आय हाय नासपीटी करमजली, ऊपर वाला तो जब करेगा तब करेगा। अभी इनकी उम्र है ही कितनी? सिर्फ 70 साल। अरे मरकटी जान, ऊपर वाला मतलब हमने पार्लर में ऊपर एक मेकओवर सेक्शन खोला है जिसमें गजब का मेकअप आर्टिस्ट है, वो बाबूजी का मेकओवर करेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम मयूरी के बाबूजी का ऐसा मेकओवर करो, ऐसा मेकओवर करो, ऐसा मेकओवर करो। क्या कर रही है? कहाँ तक ले जाएगी? कि मयूरी के बाबूजी सबको टेक ओवर कर ले। हरिओम। बस मयूरी जान, हो गया समझो। बेटा मुझे ये सब नहीं कराना, प्लीज समझिए आप। बाबू जान, बाबूजी जान, आप सब इनको छोड़ के जाइए यहाँ पे, इनका मैं अच्छे से मेकओवर कर देती हूँ। बाबूजी हमारी बात सुन लिया कीजिए कभी कभी। आप बिल्कुल मत घबराइए, ये एकदम अच्छे से ठीक कर देंगी डरते डरते। और अगर ये नासपीटी ठीक नहीं करेगी तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। हाँ चलो चलो, अब मयूरी के बाबूजी को और डिस्टर्ब नहीं करते, अच्छे से। हाँ चलिए बाबूजी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेकओवर करेंगे। बाबूजी जाने दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? घबराओ मत बाबूजान, आज के बाद आपको लोग कहेंगे 70 साल के बूढ़े या 17 साल के जवान। विवेक, हमारे बाबूजी कहते हैं कि इंसान की असली सुंदरता उसके अंदर होती है, समझा?
बाय गॉड, क्या विचार हैं आपके बाबूजी के। एक मेरी सास है, 56 की उम्र में बाल हाईलाइट कराती हैं। हाँ, और तो और उन्होंने एक टैटू बनवाया, वो भी अपनी कमर पे। क्या? टैटू में 3 उड़ती हुई तितलियां बनवाई हैं। कमाल है। अरे 56 की उम्र में कोई कमर पे तितलियां उड़ाता है क्या? क्या बताऊं घोटक सर, तंग आ गया हूं ऐसी सास से। 2 साल से साथ में रहती है। और तुम्हारे ससुर जी? वो भगवान के पास, बाकी सब ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है घोटक सर। आप नहीं समझेंगे एक बूढ़ी जवान सास की जिम्मेदारी क्या होती है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पूरा मोहल्ला उन्हें छमक छल्लो बुलाता है और मुझे छमक छल्लो का दामाद। इट हर्ट्स। बाकी सब ठीक है। विवेक, तू एक काम कर, अपनी विधवा सास के लिए एक अच्छा सा लड़का देख, मतलब अच्छा सा आदमी देखकर उनकी शादी करवा दे। लेकिन एक अच्छा सुशील बुढ़ा मिलना भी तो चाहिए ना। कोई नई बात नहीं है विवेक। हमारे बाबूजी कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अपनी आंखें खुली रख। तेरी विधवा सास के लिए कोई ना कोई पैसेंजर तो उतरेगा ट्रेन से, झट से उसका टिकट काट देना। छू गई। क्या बात कही आपके बाबूजी ने। आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसा बाप पैदा हुआ है? बाकी सब ठीक है। अबे कुछ ठीक नहीं है, हावड़ा आ गई है। चल 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 निकल, जा 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 जा। अबे घूमू कहीं के, चेहरा साफ कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहा है? बूट पॉलिश? हाँ? अरे भैया बस थोड़ा सा और घिसवा लो, फिर आपका मुंह साफ। अबे घूमू कहीं के, चेहरे से रंग साफ करना है, मेरा मुंह ही साफ मत कर देना। घूमू घूमू, बस हो गया भैया, हो गया। अबे मेरा चेहरा छोड़, उधर देख। ये कौन है भैया? पता नहीं, शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। कौन हो भाई साहब, और किससे मिलना है आपको? हेलो। अरे ये तो एकदम दादाजी जैसे लग रहे हैं। गज, ये दादाजी नहीं, दादाजी के बेटे लग रहे हैं। पापा, आपके कोई बड़े भाई भी हैं क्या? चुप कर। टेंशन टाइट, व्हाट अ साइट। कभी कहीं के? तू जानता है इस आदमी को? अरे भैया ये आदमी नहीं है। हा? तो क्या ये औरत है? अरे नहीं भैया, मेरा मतलब है ये बाबूजी हैं, अपने पर्सनल बाबूजी। हाँ। क्या? हरिओम हरिओम। बाबूजी दादाजी आप क्या लग रहे हैं? बेटा मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही लग रहा हूँ, खासकर तेरे पापा और तेरे चाचा को। अरे भाभीज एंड बीवीज, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्या क्यों?
के बाबूजी। अरे अरे अरे, भाभी यहाँ से नहीं, सीढ़ियों से आओ। हेलो। मयूरी के बाबूजी। बाबूजी आप ये क्या? कैसा लग रहा हूँ? बाबूजी पुरानी फिल्मों के हीरो जैसे लग रहे हैं डरते डरते। हाँ, क्या खूब रंग किया है शब्बों ने, जवानों के रंग भी बेरंग हो जाए इसके आगे तो। मयूरी के बाबूजी, ये सूट और ये बूट, क्या बात है, आप तो बहुत जच रहे हैं। बेटा मुझे लगा जब कुछ बदल ही रहा है तो सब कुछ बदल दिया जाए। कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत जोर से लग रहे हैं बाबूजी। मेरा मतलब है ये सब आपने क्या करवा लिया? क्यों करवा लिया? ये बाल, ये मूछे, ये सब काला क्यों करवा लिया? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। हाँ। क्यों? मयूरी के बाबूजी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें शोभा नहीं देता? मयूरी, ये काले बाल, ये काली मूछे, लोग हंसेंगे बाबूजी पर। डॉट 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 डॉट। हाँ। जेठू जी, आप लोग भी तो बाल काले करते हैं ना डरते डरते, तो लोग आप पे हंसते हैं क्या? फिर बाबूजी पे लोग क्यों हंसेंगे डरते डरते? हमारी उम्र में और बाबूजी की उम्र में फर्क है। 70 साल का आदमी जब अपने बालों को काला करता है तो लोग उसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बाबूजी की ये उम्र नहीं है बाल काले करने की। इस उम्र में तो बाबूजी को। बस बेटा, इससे आगे एक भी शब्द बोलने से पहले ये सोच लेना कि मैं केवल तुम लोगों का बाबूजी ही नहीं बल्कि केसी नारायण भी हूं। और केसी नारायण जो भी है, जैसा भी है, वो सिर्फ तुम्हारा बाबूजी ही नहीं बल्कि वो खुद अपने आप में एक हस्ती है। उसका अपना एक रंग है। और वैसे भी ये सब मैंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि इन सब बच्चों का मन था। और इनका मन रखने के लिए मैंने ये किया। और इसे करने के बाद सच कहूं तो मेरे मन को भी बुरा नहीं लगा। तुम्हारे मन को ये बात बुरी लगी है तो इसमें मैं क्या कर सकता। बाबूजी। बेटा, बाप होने के नाते मैंने हमेशा तुम लोगों का मन रखा है, लेकिन केसी नारायण होने के नाते ये मेरा मन है। और मेरी एक राय है कि सिर्फ शक्ल और कपड़ों को देखकर किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।